Hello, good evening, everyone. Welcome back to the mathematics classes. तो बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको क्लियर था? जितना कंसेप्ट हम बताएं, क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट उतना ही है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज उसका, तो देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तुम्हारे पास रूट रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तुमको रूट निकालना है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये आएगा, और डी टू डी इतना बकवास है तुम्हारा, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं नहीं। बाकी और किस तरीके से और क्वेश्चन आता है वो चलो करते हैं हम लोग, जैसे कि देख लेते हैं। चलो, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक आसान सा सवाल solve करो। ठीक है, पहला सवाल, ए माइनस 18 स्क्वायर प्लस बी माइनस 12 स्क्वायर प्लस सी माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का पावर 1/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का अंडर रूट बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं हम, +-3, ऑप्शन बी +-2, ऑप्शन सी +-4, ऑप्शन डी +-6। देखो, प्लस माइनस आंसर क्यों है? क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट में आएगा। तो अगर 4 आंसर आ रहा है तो जब भी ये रूट से बाहर निकलता है तो हमेशा 2 आंसर आता है, +-2। ठीक है, इस टाइप में आंसर आता है, इसीलिए ये है। तो कंफ्यूज मत होना। चलो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जीवन में। क्वेश्चन में क्या करता है? चलो जल्दी करो, थोड़ा टाइम बढ़ाओ, तुम लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करो, 2 से 3 मिनट में कर लें। ठीक है, सवाल बन रहा है ना, इजी है, बस इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इक्वल टू जीरो कर दो, हो गया। फटाफट करो।
चलो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये और ये तीनों इक्वल टू क्या है, 0। तो तीनों को इक्वल कर सकते हो 0 से, यानी a माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। रूट ले लो बोथ साइड, तो 0 का रूट तो 0 ही आएगा बाबू, और ये कट जाएगा। तो a माइनस 18 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया 18। उसी तरीके से b का वैल्यू कितना आ गया 12, c का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। अब सबको क्या करना है, ऐड करके उसका रूट निकालना है। तो ले लो 18 प्लस 12 प्लस 6, तो 18 दूनी 36, 36 का बाहर आएगा तो प्लस माइनस 6, तो ये मेरा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है, हट जा रहा है देख लिया। बताओ क्लियर है, आगे बढ़े। हैंग कर रहा है थोड़ा सा। आज हम गए थे छोटी बस छोटी वही बोला 1 तारीख से तुम लोग 7 तारीख तक हॉस्टल में रहना, कहीं नहीं जाना, कभी बोला कभी। हेलो, आवाज जा रहा है किसी को, किसी को कुछ रिप्लाई करना है, समझ आ गया कि फिर से बताना होगा। वीडियो लैग कर रहा है सर। आप देखो अब ठीक होगा, इट्स गुड नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। Now it's better. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुमको रूट का नेचर बताने का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ द रूट, और हम बताए थे किससे पता लगा। क्वेश्चन है तुम्हारा 2x² प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है। तुमको नेचर ऑफ द रूट बताना है। सबसे पहला हम इधर ऑप्शन में डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी दोनों रूट डिस्टिंक्ट है और रियल है, ठीक है। ऑप्शन बी रियल है और दोनों इक्वल है, ठीक है। रियल भी है और इक्वल भी है। नेक्स्ट है तुम्हारा रैशनल रूट, ये पता नहीं फालतू का क्या ऑप्शन दिया, रैशनल रूट तो होता नहीं है। और डी इमेजिनरी, याद होगा अगर बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बी इक्वल टू 0 और बी लेस देन 0, तीनों बता चुके थे, ठीक है। तो बताओ क्या आ रहा है। नो रियल रूट, ठीक है। नो रियल रूट का नाम क्या है, ये इमेजिनरी रूट, ठीक है। ऑप्शन डी, उसका दूसरा नाम क्या है, इमेजिनरी रूट। बाकी सब करो, ठीक है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, डी निकाल लो बाबू, डी निकाल लो। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लो, ठीक है। तो बी क्या है इसमें, 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। 4 के 12 12 दूनी 24, 24 माइनस 1 ये माइनस 23, तो माइनस में आ रहा है आंसर। तो इमेजिनरी रूट और नो रियल रूट। नो रियल रूट का दूसरा नाम क्या है, नो रियल रूट का दूसरा नाम क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर,
क्या है? इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखना ऑप्शन डी इमेजिनरी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बाबू। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू। तुमको के का वैल्यू निकालना है और के का वैल्यू बता देना है क्या है, 4, 5, 3 और 6। इसमें से के का वैल्यू क्या है? 4 आ रहा है पक्का? सबका सही आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करके देख लिया जाए। तो निकाल लो 20 पर, यहाँ से डी निकाल लो। 20 स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कर लो। ठीक है, क्या है, 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए, ए क्या है 1, 4 ए सी क्या है, के इक्वल टू 0 आ गया बाबू। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा 16 माइनस 4 के इक्वल टू 0, के बराबर 16/4, 4 4 से 16, 4 इज करेक्ट। चलो बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम लोग का स्पीड बढ़ रहा है, इसी तरीके से फटाफट फटाफट क्वेश्चन निपटाते जाओ। जितना निपटाओगे उतना क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² माइनस ax प्लस 6 इक्वल टू ax² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये तुम्हारा गिवन है। हैज ओनली ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, बोला है ओनली वन सॉल्यूशन, देन द पॉजिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, तुम्हारा इक्वालिटी इक्वेशन में बोला दो सॉल्यूशन है, दो आएगा जिसमें से एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो पॉजिटिव कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है, 3, 2, 4, 5। बताओ।
एक हो गया। हो गया, सॉल्व हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं solve करना। तो सबसे पहले क्या करो, ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको एक में कर लो। क्या बाबू? एक में कर लो। क्या है? 3x² माइनस ए एक्स, इधर आ जाएगा ax², इधर आ जाएगा -2x, इधर आ जाएगा -2। ठीक। अब इसको इसको कंबाइन करो, यानी 3x² -ax² -ax -2x -2 + 6। x² यहाँ से कॉमन ले लो, तो 3 -a, यहाँ से -x कॉमन ले लो, a + 2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा +4। ठीक है, कितना आ गया? उसके बाद b निकाल निकाल लो, हो गया, खत्म हो गया। b² -4 इसमें से निकाल लो। अब यहाँ पे b² -4ac लगा लो, ये हो जाएगा तुम्हारा b² -4ac। बताओ क्या आ रहा है? दो आएगा, एक 2 आएगा, एक -22 आएगा। ठीक है, तो 2 वाला तुम्हारा करेक्ट होगा। अब इसके बाद से b² -4ac लगा लो, हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो, यही दो आंसर आएगा, 2 - 2। सॉल्व करो आराम से, स्टार्टिंग फेज में हो तुम लोग, टाइम लो आराम से सॉल्व। हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको अच्छे से सॉल्व करें। क्वेश्चन है, फ्रॉम reciprocal values of zeros of the polynomial। ठीक है, 6x² + 3x² - 5x + 1। ये बताना। चलो, तो इसमें देखो क्या करना है, तुमसे क्या बोला है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस यानी अल्फा और बीटा का सम निकालना, ये बोला। ठीक है, जीरोस मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या अल्फा बीटा, या रूट ऑफ द इक्वेशन, कुछ भी बोले तो अल्फा बीटा। सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, 6, इसको तो कर लो पहले, 9x² -5x + 1 = 0। ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हमको पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या बताए थे हम, -b/a। तो यहाँ से b क्या है, ये, तो -5/9, ये क्या आ गया, 5/9। तो ये आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा, यानी c/a, यानी 1/9। ये आ गया। उसके बाद क्या बोला, ये निकल गया। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो आया उसका रेसिप्रोकल निकाल के बताओ।
क्या आएगा? ठीक है, इसके बाद तुम सॉल्व कर बताओ क्या आ रहा है। बस इसका रेसिप्रोकल निकाल दो। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल बाबू। 5/9 डिवाइडेड बाई 1/9, बड़ा डिवीजन। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 5/9, ये ऊपर चल जाएगा, रिवर्स हो जाता है वन, ये ऊपर चल जाएगा, वन नीचे आ जाएगा, यानी 9/1, 9 से 9 कट जाएगा, क्या आएगा? 5 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस इसका क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का रूट का। हाँ 5 करेक्ट आंसर, सिंपल है बाबू। क्या बोला? अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो, यानी ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही बोला है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द जीरो, यही बोला है। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा, यानी वही हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर में और नीचे अल्फा बीटा। ये ऊपर ये निकाल लिया, नीचे ये निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिए, आंसर मेरा आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट, कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाया जाए। रूट वाला तो तुम लोग कर ही लोगे यार। सम, बाकी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स करके बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब करवाएंगे तो उस टाइम स्टार्ट कर। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लिए, बहुत है। ठीक है, बाकी तुम लोग करना। अब हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बाकी कर लोगे, और कुछ बताने की जरूरत है क्या इसमें, बताओ तो। बताओ इसमें और कुछ बता, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कुछ और कोई टॉपिक में तुम लोग को प्रॉब्लम है क्या? जो भी बताए थे कंसेप्ट में, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो आगे फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें क्या? प्रॉब्लम है तो पूछ लो। 2 मिनट, 2 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते कॉम्प्लेक्स। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मेन बहुत सारा क्वेश्चन जो है मिक्स होके आता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो पैराबोला बता देगा, तो ग्राफ पर आप देखो क्या, तो ग्राफ देखिए।
ठीक है, हल्का सा ग्राफ बता देते हैं। ये भी अगर एक ग्राफ से कुछ क्वेश्चन आए कभी भी तो ग्राफ से करना, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ बता देते हैं। थोड़ा सा ग्राफ देखो। तो ग्राफ में मेरे पास दो तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके का यू वाला ग्राफ को क्या बोलते हैं? कोई नाम जानता है, बताओ तो। कोई इस ग्राफ का नाम जानता है? हाँ ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। बताओ इस ग्राफ को कोई नाम जानता है क्या? पैराबोला। चलो वेरी गुड। इस ग्राफ का नाम है पैराबोलिक। जब भी किसी पावर का स्क्वायर रहेगा, इन द सेंस कोई भी वैल्यू का स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमेशा उसमें पैराबोलिक ग्राफ, क्या बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है बाबू। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका हमेशा दो रूट होगा, अल्फा और बीटा। तो ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। सर ये दो ही पॉइंट में क्यों काटा, इस तरीके से क्यों नहीं बना, इस तरीके से क्यों नहीं बनाया? ठीक है, ये दो ही पॉइंट में क्यों बना? क्योंकि ये जो लाइन है एक्स वाला लाइन, ये हमेशा दो रूट को डिफाइन करता है। ये अल्फा है और ये बीटा है। किसी को भी अल्फा, या इसको अल्फा, ये इसको बीटा, किसी को भी ले सकते हो। तो ये जो हमारा ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक ग्राफ। और ये दो पॉइंट तुम्हारा दो रूट ऑफ द इक्वेशन को बताता है। सर आप ऐसे बनाए, आप ऐसे क्यों नहीं बनाए? ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा बात है, आप ऐसे क्यों नहीं बनाए? इस तरीके से ग्राफ क्यों नहीं बनाया? इस तरीके से क्यों नहीं बनाया? ठीक है, तो देखो, जब भी इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में रहेगा, तो यू मूव ऊपर साइड खुलेगा। और जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है बाबू, तो ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा? उल्टा शिफ्ट हो जाएगा। अब रूट तो वही है मेरा, इसका रूट वही होगा, अल्फा और बीटा। एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, वही होगा, लेकिन ग्राफ का मुंह थोड़ा नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस है। तो ये दोनों ग्राफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है क्या ग्राफ है क्या नहीं, यहाँ पे ग्राफिकल दे देगा तुमको पॉइंट, ठीक है। वाई तो यहाँ तुम्हारा है और एक्स भी है, मान लो 1,0 कोई भी करके पॉइंट दे देगा, तो तुमको आ सकता है, नहीं भी आ सकती है, थोड़ा ज्यादा ही एडवांस थोड़ा टॉपिक हो गया ग्राफिकल। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा चैप्टर का इंट्रो करते हैं। और मेनली इस चैप्टर का जो नाम है क्वालिटी इक्वेशन, वो यही है, रियल नंबर, रियल नंबर और क्वालिटी। ठीक है, तो हम लोग क्वालिटी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा रियल नंबर का बेसिक बेसिक जो चीजें वो देख लेंगे। तो सबसे पहले बाबू, कभी भी रियल नंबर तुम्हारा इस फॉर्म में होगा, ए प्लस आई, ठीक है। तो इस टाइप का जहां भी नंबर देखोगे, ये ए मेरा क्या है? एक रियल है। और ये बी क्या है? ये भी रियल पार्ट है। बट ये जो है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, पता है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी कहाँ से है? अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन जीरो होता है, यानी नेगेटिव में जब इसका आंसर आता है, तो उस टाइप में मेरा इमेजिनरी रूट बनता है। ठीक है, यहाँ ए प्लस आई बी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट
और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ध्यान रखना। ठीक है, रियल पार्ट हो गया, ये तुम्हारे इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ले लो 2i, 2 + 3i, या ऐसे कर दो i। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये तुम्हारा क्या हो गया, रियल पार्ट। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक है। अब इसके बाद जानो कि सर इमेजिनरी नंबर होता है, ये आई है क्या, ये आई कुछ नहीं है, ये तुम्हारा आई कुछ नहीं है, ये बस रूट अंडर -1। ठीक है बाबू, ये रूट अंडर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। ध्यान देना। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको आई का वैल्यू पूछ लेगा, D2D एकदम बकवास लेवल का एग्जाम है, वहां पे आई का वैल्यू डायरेक्टली इस बार पूछा है, आई का वैल्यू क्या है, -1। अब इसमें बाबू आई स्क्वायर पूछ ले तो कुछ नहीं करना है सर, हमको रूट -1 को स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास -1 बाहर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा। सर एक काम कीजिए, हमको आई क्यूब का वैल्यू बताइए। तो आई क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, आई स्क्वायर डॉट आई कर देंगे, तो आई स्क्वायर क्या है मेरे पास, -1, और आई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -i। ठीक है, उसके बाद सर हमको आई फोर का वैल्यू बताओ। सर आई फोर क्या होगा, आई फोर तुम्हारा क्या होगा, I3 डॉट, तुम्हारा आई होगा, I3 क्या है, या इन द सेंस तुम कर लो आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर कर लो, यानी -(-1), ये क्या आ जाएगा, -(-1). तो ये मेरा हो गया आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, आई⁴ बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नोट करो, कैसे निकाले समझ में आ गया, रटने का कोई जरूरत है, कोई चीज रटने का जरूरत है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, अब अगर ये समझ में आ गया ना, अगर इतना समझ में आ रहा है, तो हमको जरा सा I5, I6, I7 और I8 निकाल के बता दो बाबू को। कोई बच्चा हमको ये निकाल के बता दो जल्दी से, फटाक से। हाँ, आई का नेम बता देते हैं, आई का नाम, आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आई को आयोटा बोलते हैं। कोई हमको I5, I6, I7 और I8 का वैल्यू बता दो बाबू, जल्दी से फटाफट। तुम लोग शॉक हो जाओगे कि यही वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, सेम वैल्यू रिपीट करता है। I5 निकालोगे बाबू तो यही आएगा, √(-1). I6 निकालोगे तो यही आएगा, -1। I7 निकालोगे तो यही आएगा, -i। और I8 निकालोगे तो यही आएगा, 1। ठीक है, सेम वैल्यू रिपीट करता है। यानी सर एक चीज हमको समझ में आ रहा है, इस पैटर्न से एक चीज तो समझ में हमको ये आ रहा है कि 4 के बाद हमेशा वैल्यू रिपीट करता है, यानी 4 के बाद वैल्यू करता है। इतना इक्वेशन हमको ये समझ में आ रहा है, 4 के बाद वैल्यू रिपीट करता है। अगर कोई हमको कल कोई अच्छा एग्जाम में हम गए और हमसे वहां से पूछ लिया, सर आई I40 का वैल्यू, I40 का वैल्यू पूछ लिया,
क्या करोगे? तो क्या करोगे? अगर आई 40 का वैल्यू पूछ लिया तो क्या करोगे? सर आई 40 का वैल्यू 4 के बाद रिपीट करता है तो हम क्या करेंगे सर, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो सर हम आई 40 की जगह आई 10 निकाल लेंगे। आई 10 भी सर हमको बड़ा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 4 से और डिवाइड आई आई 2 का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है ना? आई का वैल्यू कितना होता है ये, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? इसको स्क्वायर कर देंगे तो माइनस, तो इसका आंसर फटाफट कुछ नहीं, -1 होगा। समझे? यप, वेरी गुड। अब कर ये हो गया। अब कल को कोई तुमसे पूछ ले आई का वैल्यू हमको बता दो 440, आई का वैल्यू 440 पूछ रहा कोई बच्चा, आई का वैल्यू 4000 पूछ रहा कोई बच्चा। हाँ सर, ये तो मालूम हो गया हमारे लिए, है कि नहीं? अब तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलो, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? तो क्लास अब यहीं तक एंड करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड दे दो, सबसे छोटा जो वैल्यू आ रहा है उसका आंसर निकाल दो। आई से 4 तक हमको पता ही है। ठीक है, क्लियर है? मजा आया आज की क्लास में? बताओ, मजा आया क्लास में आज? रियल नंबर पढ़ के बेसिक। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मेरा एग्जाम फिर से स्टार्ट होने वाला है, एंड सेमेस्टर में भी फ्रॉम 9, और सेकेंड इंटरनल भी स्टार्ट होने वाला है, तो ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास ले लेते हैं। चलो चलो, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।